रघु जुगौ श्री जीव गोपाल कौ। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतार। श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी बन्ने कुतार। घोषान्तान्वित सर्वतौ ब्रजपुरे, खेदेर महाविह्वलौ। वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ, श्रीजीव गोपाल कौ। हे राधे, हे हे ब्रज की देवी, हे राधे। चिल्लाते थे, रोते थे, ऐसे हंसते नहीं थे, उनको रोना आता था हमेशा। कहाँ है वो राधा कृष्ण, कहाँ है? ढूंढते थे वनों में, जंगल में, जो विचरण करते थे, एक वृक्ष के पीछे दूसरे वृक्ष के पीछे, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या। हे राधे ब्रज देवी के, हे ब्रज की देवी, हे ललिते, हे नंद सुनो, हे नंद पुत्र कृष्ण कहाँ हो, कुतः, कहाँ हो आप, कहाँ हो? चिल्लाते थे, रोते थे उस भाव में। श्री गोवर्धन, गोवर्धन की तलहटी में जा करके ढूंढते थे। कल्प पादप तले, गोवर्धन की तलहटी में जा करके ढूंढते थे। हे राधे, हे कृष्ण कहाँ पर हो? कालिंदी, तो कभी गोवर्धन की तलहटी में ढूंढते थे, तो कभी यमुना जी के घाट पे ढूंढते थे। घोषान्तान्वित सर्वतौ ब्रजपुरे, पूरे ब्रज में ढूंढते ही रहते थे, जहां पे भी जाते थे। राधा कृष्ण कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? खेदे महाविह्वलौ, और उस खेद में महाबेहबल भाव में रहते थे, रोते थे, श्रृंगार करते थे, चिल्लाते थे, कहाँ है, कहाँ है, हे राधे। अ, तो ऐसे नहीं कि कृष्ण मिल गए मुझे, देखो मैं कृष्ण को, मैं तो महान भक्त नहीं, उस भाव में भी चिल्लाते थे, रोते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? ऐसे वंदे रूप सनातन रघुकुल, ऐसे सदगोस्वामी नाम करता हूँ। तो एक शब्द यहाँ पे आया, उससे पूरा हमने अष्टकम गा लिया। क्या आया था? धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। कि ऐसे सठ गोस्वामी धीर और अधीर दोनों के लिए प्रिय थे। यहाँ पर दूसरा शब्द एक और मिल गया, नींद का हमें ध्यान आ रहा था, तो निद्राहार विहार का। ऐसे थे सठ गोस्वामी। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे जाना है। तो केला खाना चालू कर दिया। देखो रसी माता जी, हम ऐसे हैं, आपको बता दिया कुछ खाना नहीं है, आहार के ऊपर विजय प्राप्त करना, हमने खाना चालू कर दिया मीटिंग समाप्त होने से। हम भी प्रभु जी फल ही काट रहे हैं इन एडवांस। आप तो सेवा के लिए काट रहे हो, हम खाने के लिए काट रहे थे। हाँ, खा ही लेते हैं पूरा ही।
भूख लग रही थी सुबह से, अच्छी तरह से कुछ खा नहीं पाया, पेट खराब हो गया। क्षमा करना, बांटे बिना खा लिए। प्रभु जी आपने तो दिया ही नहीं, अपने ही अकेले खा रहे हैं। इसलिए तो क्षमा मांगनी पड़ रही है। कम से कम पूछ ही तो लिए हो। कोई खाता बोले कि नहीं, आपका तो कोई खाने आएगा नहीं। हम देते नहीं है भैया, लेने वाले हम, देने वाले नहीं। चलो आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। सबके नाम से देखा, एक एक हो जाएगा क्या? 4 ही है। आप लोग कितने? 9 लोग हैं, अब इसलिए हम बांटेंगे नहीं, अभी लड़ाई हो जाएगी। टोपा जी ने यहाँ पे तात्पर्य वही लिखा है। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। ये हमने शायद कल पढ़ा था ना। जानबूझ के हरि हरि बिफले जन्म गनाइनो, राधा कृष्ण न भजिया, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया बिस खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गनाइनो। मनुष्य जन्म पाया, उसके ऊपर से राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो जानबूझ करके विष पान कर लिया। आहा, हरि हरि। तो इस तरीके से कौन किसको संदेश दे रहे हैं जी? विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं प्यार की भाषा में कि चलो भाई निकलो, कब चलोगे यहाँ से, कब निकलोगे घर से? है, समय पूरा निकल गया है, जिंदगी पूरी निकल गई है, मुख में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, अभी खा पी कुछ पा नहीं रहे हो, कुछ नहीं है, तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों फंसे हो? तो विदुर जी उनको जबरदस्ती डांट दे दे करके अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। अभी निकालेंगे, देखो उनको बराबर से निकालेंगे, बराबर से साबुन से धो रहे हैं। यह यह स्वकार पर तो बेहा, जाता निर्वेद आत्मवान, यदि कृत्वा हरिम बेहात प्रवचेत सह नरोत्तम। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है, तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दिया अभी तो लोग। घर त्यागना जीवन का उद्देश्य है, घर में घुसे रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है भाई। है रितेश प्रभु, सही बात है ना? है, क्या बोलते हैं तजिल प्रभु? ये राइट है? आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। सही बात है नहीं? पापा जी बोल रहे हैं घर त्यागना जीवन का उद्देश्य है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? बोलो प्रभु, हमसे ही क्यों पूछ रहे हो भाई? हम ही देख रहे हैं क्या पार्टी है। Yes, व्यक्तिगत है ना? पर यही है, पहला तो महाराज की यही शिक्षा है भागवतम में। मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा ग्रहवद्य, मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा मिथो अभिपद्यते ग्रहव्रतानाम, अदांत गोभीर व्यसताम तमिश्रम, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। पहला तो महाराज तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, अरे मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा, ये व्यक्ति की मति काम ही नहीं करती है क्या? है, ना तो उसको स्वयं से कभी भी आता है, अरे मैं कहाँ फंसा हूँ, ये निकलना है यहाँ से। मतिर ना कृष्ण, ना कृष्ण, कृष्ण की ओर उसकी मति जाती नहीं, उसको लगती नहीं उसकी मति कृष्ण में। ना तो पर तो मतलब दूसरों के समझाने पे, दूसरों के बताने पे कि भाई कृष्ण भक्ति कर,
कृष्ण भजन के लिए जीवन मिला है, तो दूसरों को समझाने पे भी नहीं लगती है। और सतोबा, स्वयं से भी नहीं समझ में आता है, कि स्वयं से भी नहीं पता चलता है कि करना क्या है। मिथो अभिपद्येत ग्रह बताना, ग्रह बताना, घर में फंसा हुआ व्यक्ति, सांसारिक जीवन में फंसा हुआ व्यक्ति मिथ है, ये संसार का जो चंगुल है उसमें फंस जा करके मिथो अभिपद्येत ग्रह बताना, ग्रह मेदी लोग, अदांत गोभी, उनकी जो इंद्रियां हैं अदांत है, अनकंट्रोल्ड सेंसेस, अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, अदांत है जो इंद्रियां, उनके बल्ब में फंस जाने से, उनकी जकड़न में फंस जाने से व्यक्ति अदांत गोभी है, विस्दाम, विस्ताम तमिस्त्रम, तम में चला जाता है, इतने डीप अंधकार में चला जाता है, अज्ञान में चला जाता है, कि पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, वो उसी को चूसता रहता है जो कि पहले चूस लिया गया है। प्रभुपाद जो चीइंग द च्यूट है, चीइंग द च्यूट, जो पहले चूसा गया उसी को चूसता है। जैसे गन्ने का जूस है, गन्ने का पहले ही रस निकाल दिया गन्ने में से, मशीन में डाल डाल के उसका रस निकाल दिया, दूसरा आएगा फिर उसी गन्ने को उठा के चूसेगा, नहीं इसमें रस है क्या, उस रस है वो चूसेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, एक आध बूंद हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, और चूस के निकाल के फेंक के चला जाएगा। फिर दूसरा आएगा फिर उसी को चूसेगा, अरे इसमें कुछ रस है क्या, तीसरा आएगा वो सेम सेम थिंग्स, चीइंग द च्यूड, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। ये गन्ने का जूस की तरह उसको पहले ही चूस लिया, उसका रस निकाल लिया, वो मूर्खता होने से उसको पता नहीं है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों के विषय, दे आर कंपेयर्ड लाइक एन च्यूइंग द च्यूड, वहां पता है कि रस नहीं है, वहां पे कुछ भी रस नहीं है, पर व्यक्ति उसी रस को पाने के लिए उसी में फंसा रहता है, जा करके जाता है, भोग करने का प्रयास करता है, भोग करके उसको केवल फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो उसको पता है इस जीवन में पूरा जिंदगी भर वही करने का प्रयास किया कि जो इंद्र तृप्ति से सुख मिलेगा, पर नहीं मिला, फिर जाके दूसरे जन्म में फिर वही बिजनेस करेगा, फिर वहां पे भी नहीं मिला, तीसरे जन्म में, अच्छा पता नहीं हम कितने लाखों जन्मों से एक ही च्युइंग द च्यूडी करते आ रहे हैं, उसी इंद्र तृप्ति को, उसी भोग को, उसी वासना को पूर्ण करने के लिए भोगते भोगते चले आ रहे हैं कि अभी अभी रस मिलेगा अभी, पर है नहीं रस। क्यों? मिथ्या विपत्ति, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है, ना तो उसके स्वयं की मति से कभी जागता है, ना ही दूसरों के समझाने पर जागता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत गहरे अंधकार में फंसा, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर भागवतम ऐसे ही बोलते हैं, हम क्या करें। बताओ जी, वही बोल दिया, अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है, और इस भौतिक जगत की असत्यता, अरे ये असत्य जगत है भाई, कहाँ पे आप प्रयास कर रहे हैं इसको सत्य बनाने का, इसको परमानेंट बनाने के लिए आप कहाँ से सोच रहे हो, पहले से हम परमानेंट, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। दुखों को समझ लेता है, इस जगत में केवल दुख के अलावा और कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। कई बार लोग आकर के हमारे पास ऐसा बोलते हैं, या भक्त इस्कॉन के भक्तों का ऐसा बोलते हैं, भाई तुम लोग पता नहीं क्या समझाते हो लोगों को, उनको कुछ, उनको पता नहीं कैसा कैसा समझाते हैं कि वो संसार में कुछ उनको सब बेकार लगने लगता है, संसार में सब मिथ्या, सब बेकार है, सब असत्य है, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है उन लोगों को। हम क्या समझाते हैं, पहले से है ही ऐसा जगत, तो उसमें कुछ समय हो तो फिर वो समझ, होने को कुछ है ही नहीं, तुमको ही पता है, पर तुमको समझ में आती नहीं बात, उसको कम से कम समझ में आ गई समय से तो अच्छा है ना। हम्म, असत्य जगत है तो कुछ है ही नहीं, दुखों को समझ लेता है, और अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है। तब व्यक्ति को जिसने समझ में आ जाए, उसको ये कन्फर्म फेथ हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि नहीं संसार में दुख के अलावा कुछ है नहीं, असत्य जगत में हम सत्य की, और इस असत्य जगत में हम सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति इस तरीके से डीप रूटेड, उसको डीप फेथ हो जाए ना इस चीज के ऊपर, तब फिर वो आसानी से भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाता है। कृष्ण, अभी मैं आपका शेल्टर लेना चाहता हूँ, आपके शरण में रहना चाहता हूँ। घर त्याग देता है वही निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है, ऐसा व्यक्ति उत्तम कोटि का मनुष्य है। प्रभुपाद जी ने गंभीर तात्पर्य लिखा है।
प्रभुपाद जी बता रहे अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। पहला है धीर, अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होता है, थोड़ा सा समस्या घर में क्या हो, ऐसे नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, धीर जो हो चुका है उस स्थिति में। सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। ऐसा क्यों नहीं, हताश हो गए क्या? बोले लोग कुछ कर धंधे में कुछ मिला नहीं, सन्यासी बन गए क्या? लोग बोलते हैं ना, कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, कुछ बस की नहीं है लोगों को संसार में, भोग नहीं पाया इसलिए सन्यासी हताश हो गए। हताशा अच्छी है ना, हताश हो गए कम से कम समय के पहले तो अच्छा है ना। उसे आशा करके और इसको आस बना करके इसको भोगने का प्रयास करते तो केवल समय की हानि होती ना। अच्छा है पहले ही हताश हो गए। नहीं भाई, ज्यादा प्रयास नहीं करना है। यहीं तक बात है, हताश जीवन है। लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको कुछ मिला नहीं है करके तो फिर इसलिए ऐसा जीवन। दूसरे बता रहे निष्ठावान भक्त, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है, भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावना में जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है। किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है और परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में स्थित रहते हैं। और भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे। यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हरेक के हृदय में वास करने वाले हैं, नहीं उन लोगों को जो कि इस भौतिक जगत के लिए लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से हताश, तो ये तो बात स्वाभाविक है कि जब तक आपको इस संसार में आशा रहेगी ना तब तक इसको छोड़ना संभव नहीं है। आशा है, आशा है, कौन सा गाना है? गाना है ना ऐसा कोई। वो आशा लगा, तो आशा जब तक इस संसार में है नहीं कि अभी थोड़ा कर लूंगा, अभी तो मैं अपना प्रयास से कुछ एडजस्टमेंट कर लूंगा, आशा है तब तक व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है संसार को। जिस दिन उसको निराशा हो जाए नहीं अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कितना ही प्रयास कर लूं, तब फिर वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं। पर इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो ज्ञान मार्ग में है, ज्ञानी लोग जैसे मायावादी लोग, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करके पहले ही त्याग देते हैं, तो मिथ्या है करके। तो ऐसे लोगों को ज्यादा कुछ मिल नहीं पाता क्योंकि वो भगवत भक्ति में अनुरक्त नहीं हुए हैं, है ना। तो भक्ति भगवान के प्रति उनका आश्रय नहीं हुआ है, उसके पहले यदि उन्होंने त्याग दिया है तो ऐसे व्यक्ति टिक नहीं पाते। पर जो भगवत भक्त हैं उनको जो कंप्लीट फेथ है, उनको जो पूर्ण विश्वास है कि मैं कहीं पे भी रहूं, कैसे भी स्थिति में रहूं, पर कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरे लिए मेरे पीछे खड़े हैं ना। तो इस स्थिति में रह करके फिर ऐसा भगवत भक्त जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर आश्रित रहते हैं और धीरे धीरे उस आश्रय को या उस डेडिकेशन को कृष्ण के प्रति उसको जगाते हैं। तो जो कोई इमेच्योर अवस्था में लिया हुआ डिसीजन नहीं है, एक मैच्योर जहाँ पर व्यक्ति उसको पूरा एनालिसिस कर लेता है कि संसार का सत्य क्या है और असत्य क्या है। और देखिए ये केवल ऐसा नहीं कि हम चर्चा कर रहे हैं, तो विदुर जी उनको समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को अभी भी आशा है संसार में, उसके पेट में आंत नहीं बची है, मुंह में दांत नहीं बचे हैं, कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, हड्डी पसली आंख मांव सब टूट गया है,
एकदम शरीर बेकार हो गया, बुढ़ा हो गया 80 साल का, फिर भी आशा है उसको, नहीं अभी तो मैं जीऊंगा। आया था ना उसमें एक शब्द, जीव तो आशा, जीने की फिर भी इतनी प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा, आशा व्यक्ति को निकलने नहीं दे रही है। इसलिए विदुर जैसे लोग चाहिए जो उसको निराशा का मार्ग दिखाए। तुम फंसे कहाँ हो भाई, क्या इकट्ठा करोगे? तुम बड़े कंपनी के मालिक या राज्य के राजा बन भी जाओगे तो मिलने वाला क्या है तुमको लास्ट में? हम्म, सही बात है ना। रूपा जी ने फिर वही लिखा है, हरि हरि विफले जन्म गनाइनो, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बेस खाइनो। अरे ये तो हमने पढ़ लिया था, हम कहाँ पहुंच गए लौट के। एक श्लोक और ले लेते। अथोदि चिंद सिंयातु शरीर अज्ञान गतिर्भवान, यतोरप्यः क्या प्रयासः काला पुंसाम गुण विकर्षण। कहते हैं, कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना heavy statement is giving now. विदुर जी के वेरी हैवी स्टेटमेंट फॉर, बताना मत किसी को, परिवार में किसी को ही बताना मत कि मैं जा रहा हूँ अभी। हैं? तो किसी को बताए बिना, किसी को छू चपाट मत करना, रात में उठना और सीधे निकल लेना यहाँ से। कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर जाइए। हैं? उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। विदुर ने तुरंत उनको इंडिकेट कर दिया, इंडिकेशन दे दिया, भाई कलयुग लगने वाला है, समझ जाओ, निकल जाओ इससे पहले ही। भगवान जाने वाले हैं ना, देखिए इसलिए गुरु है या साधु है, वो उसको समय से पहले जागृत कर देते हैं। जब बुढ़ापा आ गया, मरने वाले हो, मरने के पहले जाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। हैं? फंसे मत रहो इस संसार में, भगवत भक्ति करो। तो बताए बिना है, ज्यादा बताओगे तो फिर वहीं पे पकड़ लेंगे लोग। इसलिए चुपचाप पहले निकल जाओ, बाद में फोन कर देना वहां पे जाके कि हम हिमालय में हैं। ऐसा है क्या? हम आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, ये तो बस विदुर जी जो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। कलयुग लगने वाला था ना, क्योंकि विदुर को पता था कलयुग में फंस गए तो फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। अभी कम से कम द्वापर है, द्वापर के युग में कृष्ण अभी उपस्थित थे, नहीं कृष्ण तो वैसे चले गए थे। कृष्ण तो चले ही गए थे, पर अभी क्योंकि कृष्ण जाने के बाद कलयुग लगने वाला था, इसलिए विदुर ने उनको सजेस्ट कर दिया कि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला है। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले ही पतित हुआ है। कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुणों का निम्नतर स्तर पर चला जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा व्यक्ति एक तरीके से, कोई सद्गुण नहीं बचेंगे उनके अंदर। तो इस तरीके से विदुर के मार्गदर्शन में, विदुर के संरक्षण में अभी यहाँ पे वो गृह त्याग करेंगे, राजा रात में ही भाग जाएंगे, साथ में गांधारी भी भागेंगी, तीनों लोग भाग जाते हैं रात में ही बिना किसी को बताए। सब लोग सो रहे हैं गहरी नींद में, और वो जागते हैं, विदुर धृतराष्ट्र को पकड़ते हैं, धृतराष्ट्र गांधारी को, तीनों भागते हैं वहां से रात में। बड़ा मजा आएगा आगे के सेक्शन में, हम कल चर्चा करेंगे। हमारा पूरा डाटा खत्म हो गया, समय भी खत्म हो गया, जिंदगी भी खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। हाय, क्या करूं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।